अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं आपका होस्ट अता मोहम्मद आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बता दिया था कि इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको फिर प्रॉपर अफ्तार का प्लान बताऊंगा। तो मैं आपको बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, कमेंट्स भी आ रही थी, लेकिन मैं किसी मसरूफियात की वजह से वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम आज अफ्तार का आपको प्रॉपर प्लान बताएंगे। तो लाजमी नहीं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। ये वैसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, जो भी देखें ताकि उनको पता चल जाए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। तो मैं आपको फिर कैलोरीज़ के मुताबिक काउंट करके जो जो चीज़ हम खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं वो तमाम मालूमात देने लगा हूँ। तो जैसे ही अफ्तार का टाइम आता है, अज़ान होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान पूरे दिन रोज़ा रखते हैं और मग़रिब की अज़ान के साथ हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो रोज़ा अफ्तार करते ही हम सब के माइंड में पहले खजूर आता है कि हमने रोज़ा अफ्तार खजूर के साथ करना है। तो खजूर में कितनी कैलोरीज़ हैं ये भी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक खजूर का इस्तेमाल करते हैं। खजूर से हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद ज़ाहिर बात है हम फास्टिंग पे होते हैं। इतना लंबा पीरियड सुबह से लेकर तकरीबन 4 सवा 4 से लेकर 7 बजे तक या उससे कुछ कम टाइम तक पीरियड गुजारते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ प्यास लगी होती है। तो हमने प्यास बुझाने के लिए ज़्यादातर लोग शरबत का इस्तेमाल करते हैं, मीठे शरबत का। तो यहाँ पे हमने हरगिज़ मीठे शरबत का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम वज़न कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा तो वो आपको साथ स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि हमने यहाँ पे तुख मलंगा का एक गिलास में तकरीबन हमने 2 चम्मच डाल के भगो देना है तकरीबन अफ्तार से 2 घंटे पहले, और उसमें एक लेमन डाल देना है। तो जैसे ही इफ्तार का टाइम आना है, हमने खजूर खा लिया। खजूर खाने के बाद हमने वो लेमन उसमें निचोड़ लेना है और वही पानी हमने इस्तेमाल करना है। उसी में अगर हमने वो आधा गिलास पी लिया है तो उसी पानी में हमने फिर दोबारा नॉर्मल पानी शामिल करना है। नॉर्मल पानी से मुराद ना ही वो मीठा होगा और ना ही इतना ज़्यादा ठंडा होगा। नॉर्मल रूटीन में जो पानी होता है ताज़ा, हम वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको बात बता रहा हूँ कि हमने मीठा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम वज़न कम कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने मीठा पानी पी लिया। ज़ाहिर बात है अफ्तार पे सबसे जो हमें दस्तरखान पे नज़र आती है चीज़ वो है समोसे, पकोड़े, कबाब वगैरह। तो उन पे सबकी नज़र होती है और वो सबको तकरीबन पसंद ही होते हैं। तो हमने उनसे भी अवॉइड करना है। तली हुई चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करनी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि हम वज़न कम कर रहे हैं तो हमने तली हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कम करना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल है तो हम 1-2 पकोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम हरगिज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद हमने पानी भी पी लिया। अब बारी आती है फ्रूट की। तो हमने फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप जितना भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्रूट इस्तेमाल कर दो। उसमें आपने अमरूद करना है, सेब करना है, कोई भी फ्रूट है तो फ्रूट आप खा सकते हो। अभी आड़ू का सीज़न शुरू हो रहा है, जो कि एपेटाइज़र है, जो कि स्टोमक के लिए ही बहुत अच्छा है। तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट इस्तेमाल करने के बाद तो आ जाता है थोड़ा सा टाइम, उसमें हम 15-20 मिनट या आधा घंटा वक्फ़ा देंगे खाना खाने में। तो बेस्ट यही है कि हम उतने टाइम में मग़रिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जितनी देर में हम नमाज़ पढ़ते हैं मग़रिब की नमाज़ में हमारे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो 15-20 मिनट का टाइम वो भी गुज़र जाता है और उसके बाद अब हम खाना खाएंगे। तो खाना किस रूटीन में खाना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरीज़ पे खाना है। तो खाने में हम रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन बेस्ट जितनी कैलोरीज़ के हिसाब से मैं बताऊंगा वो चीज़ जिसमें हमें प्रोटीन भी ज़रूरत है हमारे जिस्म को। तो मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा इसमें प्रोटीन की मिक़दार भी ज़्यादा होगी और हमारा वज़न भी कम करने में हेल्पफुल होगी। तो इसमें हम लेंगे तकरीबन चिकन के बाद हम कोई भी सैलेड मतलब कोई भी सब्ज़ी इसके साथ ले लेंगे। चिकन कौन सा चिकन हमने
घी में या किसी में तलना नहीं है। जैसे हम आम सीख बनाते हैं, सीख उस तरह हमने इसको आग पे पका देना है ताकि इसमें ऑयल वगैरह चिकन में कुछ भी ना हो। तो इसके साथ हमने चिकन के साथ हम और मज़े की बात राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाइट राइस होते हैं उनको हम उबाल लेंगे, खाली हम उनमें उनका तकरीबन 1 प्याली जो होती है, 1 प्याली राइस की उबाल लेंगे। उसमें तकरीबन 200 से 250 ग्राम चिकन ले लेंगे और उसके साथ हम तकरीबन 200 से 250 ग्राम सब्ज़ी ले लेंगे। कोई भी सलाद है वो आप उसके ऊपर डाल के वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी आप 2 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, या आपके पास बीफ है या मटन है तो वो भी आप खा सकते हैं। अब मटन की कितनी क्वांटिटी खानी है, मटन की कितनी क्वांटिटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ। तो आपने ये तरीका ख़ुद एडजस्ट करना है। तो मैं असल में जो बेसिक मकसद है, जो मैं शुरू दिन से कहता हूँ कि हमारी वज़न कम करने की जो असल चीज़ है, हमने डाइटिंग नहीं करनी। लोग कहते हैं कि फ़लाँ डाइटिंग, हमने डाइटिंग से ख़ुद को कमज़ोर करना है। तो असल जो चीज़ है वज़न कम करने, वो मैं बार बार आपको बताता हूँ, कैलोरीज़ काउंट करना है कि हम कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं, हमारे जिस्म को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। जब हमें पता चल जाएगा कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे भी मुश्किल लगा, तो मैंने इस पे तकरीबन 3 महीने की सर्च की, उसमें हर चीज़ को निकाला, एक एक चीज़ को देखा कि यार फ़लाँ चीज़ खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं और कितनी प्रोटीन है। तो मुझे अब याद हो गया। अब जब मैं खाना खाता हूँ, मेरे सामने खाना आता है तो मैं देखता हूँ कि यार 2 रोटियाँ, इतना सालन है, इतना सलाद है, तो ये तकरीबन 600 कैलोरीज़ पे मुश्तमिल है, यार ये 500 कैलोरीज़ पे मुश्तमिल है। तो ये एक टाइम लगेगा, टाइम के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि मैं फ़लाँ चीज़ खा रहा हूँ, इसमें फ़लाँ कैलोरीज़ हैं। तो यही मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वज़न कम करने की जो हमने माइंड में, दिमाग में जो चीज़ बिठा लेनी है वो कैलोरीज़ काउंट है, सबसे पहली और आखिरी बात। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वज़न कम करने की जो बुनियादी शर्त है वो कैलोरीज़ काउंट है। आपने कैलोरीज़ काउंट पे बहुत ज़्यादा ही तवज्जो देनी है, क्योंकि आप जो चीज़ खा रहे हो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। तो अब आगे चलते हैं। आपने खाना भी खा लिया, खाना खाने के बाद अब आपने पानी भी तो पीना है। अब पानी कौन सा पीना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने तकरीबन 1.5 लीटर पानी किसी बर्तन में गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने से पहले उसमें एक दालचीनी का पीस तकरीबन 1.5 से 2 इंच का डाल देना है, और कुछ स्लाइसेस लेमन की डाल देनी है। डालने के बाद उसको आपने उस बोतल में फ़िल कर देना है। जब भी आपको प्यास लगे, आपको पानी पीने की तलब हो, तो आप उस पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वेट लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके बाद आप कोई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी कैलोरीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप वाटरमेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज का, क्योंकि तरबूज पे भी मैं बात करने जाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तरबूज वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें तरबूज की मैं मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो तरबूज खा सकते हैं, या कोई आप और फ्रूट जो आपको पसंद है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे इफ्तार का टोटल प्लान कितनी कैलोरीज पर मुश्तमिल है, हमने कितनी कैलोरी इस्तेमाल की हैं, और इस खाने के बाद हमने फिर एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक्सरसाइज पे भी मैं आपको वीडियो बना के नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करता हूँ कि हमने कितनी देर बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले आपको फिर वही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ अपने दोस्त को ता मोहम्मद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।